सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। सिर्फ उम्मीद ही कर सकता हूँ, बाकी मुझे पता है कि आप ठीक नहीं होंगे, क्योंकि आपके कर्म ठीक नहीं हैं, आपकी सोच ठीक नहीं है, इसलिए आप ठीक नहीं होंगे। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि लोगों तक पहुँच जाए। मैं दो बहुत अहम टॉपिक्स पर बात करने आया हूं। वो दो बहुत ज़रूरी टॉपिक्स पर बात करने आया हूं जिसका सीधा संपर्क आपके जनजीवन से मैच खाता है, जिसका असर सीधे आप पर और आपके बच्चों पर पड़ता है। मैं वो बताने जा रहा हूं आपको। दिल करे तो शेयर कर देना ताकि लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी पहुंच जाए, ये इत्तला पहुंच जाए, ये खबर पहुंच जाए, ताकि लोग सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। सबसे पहले मैं बात करूंगा भारत के उत्तर प्रदेश नामक एक प्रदेश का, जहां गुंडों की सत्ता है। सत्ता में गुंडे हैं, मवाली हैं, हद ये है कि आतंकी हैं। वालेकुम सलाम भाई। क्यों कह रहा हूं ये भी बताऊंगा। कहने का मुझे हक किसने दिया ये भी बताऊंगा। मुझ पर जो कार्रवाई करनी हो वो कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस तैयार रहे। मैं सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से, सीधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, राष्ट्रपति जो कि नाम के हैं, कोविंद, सिर्फ नाम के, उनसे सीधे रूबरू होता हूं। मैं भारत की सर्वोच्च न्यायालय के जज से सीधे सवाल करता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि भारत में कुछ भी बोल देना, क्या सच में इसकी छूट मिली है या इसके लिए सत्ता में होना जरूरी है। भारत में जब भी किसी ने सत्य बोला है, सत्ता के खिलाफ जो भी बोला है, जिसने भी सत्य बोला है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती रही है। वालेकुम सलाम भाई। मैं बात कर रहा हूं एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। मैं बात कर रहा हूं उस नेक इंसान की जिसने भारत को ताकत बख्श दी। मैं बात कर रहा हूं उस नेक इंसान की जिसकी पूरी दुनिया सम्मान करती है। मैं बात कर रहा हूं उस ईमानदार आदमी की जिसके मरने पर, जिसकी डेथ पर उसके घर से 2 रुपया भी न निकला, उसके अकाउंट में 2 रुपया भी ना निकला। मैं बात कर रहा हूं उस मेहनती और ईमानदार नागरिक की जो भारत के लिए सम्मान है। मैं नाम उस इंसान का ले रहा हूं जिस इंसान का नाम लेते ही भारत की शान बढ़ जाती है। मैं उस इंसान की बात कर रहा हूं। उस इंसान को एक 2 कौड़ी का बलात्कारी, एक 2 कौड़ी का भिखारी, सनातन धर्म के कपड़े पहन करके सनातन धर्म की रक्षा करने के नाम पे मुसलमानों को गालियां दे करके, अपने धर्म वालों से चंदा लेकर के, अपने धर्म वालों से भीख लेकर के अपनी जिंदगी पालने वाला एक भिखारी, 2 कौड़ी का एक नाजायज कुत्ता एपीजे अब्दुल कलाम साहब को आतंकी कहता है, जिहादी कहता है। बाकायदा मीडिया की कॉन्फ्रेंस करके, सभी चैनलों के सामने बैठ करके, सोशल मीडिया के लिए हजारों मोबाइल चला करके सामने आकर के ये कहता है कि वो जिहादी था, वो देश का गद्दार था, उसने पाकिस्तान से डाटा बेचा था, पाकिस्तान को डाटा सप्लाई किया था, भारत की सुरक्षा में उसने सेंध लगाई थी। उसका कहना है कि एपीजे अब्दुल कलाम जिहादी था, एपीजे अब्दुल कलाम पाकिस्तान से मिला हुआ था, और उसने यहां तक कह डाला कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कई हिंदू वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतरवाया था। अगर तुम लोगों को शर्म होगी तो शेयर जरूर कर देना, बाकी आपकी जिम्मेदारी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात कहूंगा और चला जाऊंगा। तुम लोग नपुंसक थे, नपुंसक हो और नपुंसक रहोगे, क्योंकि तुम लोगों की आवाजें दब चुकी हैं, तुम लोग खामोश हो चुके हो, तुम लोग डरपोक हो चुके हो, तुम ऐसे कुत्तों से डरते हो।
तुम अपनी आवाजें अपने गले के अंदर दबा कर बैठे हो और दूसरे की आवाज आगे बढ़ाने का काम कभी जिंदगी में नहीं करते हो। खैर, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे इंसान को भारत में सम्मान नहीं मिला, यह मैं आज कह देता हूं। चाहे उनकी कब्र को आज भी देख लो, उनके कब्र को सम्मान नहीं मिला है। उसी तरीके से उनके मरने के बाद 2 कौड़े के ये कुत्ते आकर के उनको न जाने क्या क्या कहते हैं। और भारत की जितनी भी सत्ताधारी पार्टियां हैं, चाहे वो भारत की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे दूसरे प्रदेशों की रही हो, सब की सब खामोश हैं, कोई उफ नहीं कर रहा है। जिस इंसान को जेल में होना चाहिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुले आम एक मिसाइल मैन को आतंकी करार दे रहा है। लेकिन भारत की सभी सेवाएं, भारत की वो सभी एजेंसियां बिल्कुल खामोश हैं। भारत की वो सारी एजेंसियां जो कसम खाती हैं कि हम इस लोकतांत्रिक देश में ईमानदारी से काम करेंगे, वो आज सत्ता की गुलाम बन गई हैं और सत्ता की गुलामी कर रही हैं। किसी भी आतंकवादी को आतंकवादी कह देना इस भारत में जुर्म होता है। भारत में जुर्म हो जाता है और कहा जाता है कि नहीं, जब तक फैसला ना हो जाए तब तक आप इसको कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन वही जब किसी एक ईमानदार आदमी को, जब कोई ऐसे इंसान को जो सम्मान है देश का, ऐसे इंसान को जब कोई आतंकवादी कहता है तो हमारी एजेंसियां खामोश रहती हैं और दलाली करती हैं हमारी एजेंसियां बैठ करके। अबे रावल सिंह, नाजायज औलाद, कुत्ते की नाजायज औलाद, एक बाप की औलाद है तो तू आ मुझसे बात कर। अगर एक औलाद है हरामखोर, एक बाप की औलाद है तो बता, एपीजे अब्दुल कलाम कौन था? बता मुझे। कुत्ता कहता है कि हिंदू को शांत रहने दो। अबे क्या उखाड़ लेगा तू साले, क्या उखाड़ लेगा तू? कुत्ते के नाजायज औलाद, आतंकी साले। एपीजे अब्दुल कलाम आतंकी था, जिसने मिसाइल बना दिया, तब तेरे देश का नाम ऊंचा हुआ। कुत्ते, बता दिया पाकिस्तान से मिले हुए थे। और तुम जैसे गद्दार, धोखेबाज और देश के दुश्मन नाजायज औलाद कुत्ते, तुम जैसे जो हैं, इन्हीं की वजह से आज ऐसे लोग सर उठा रहे हैं। तुम जैसे दलाल जो बैठे हुए हैं। वाह, सारी एजेंसियां खामोश बैठी हैं, सारी एजेंसियां खामोश बैठी हैं। कोई नहीं कह रहा है कि इसे अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सब के सब भड़वे हैं, दलाल हैं, सब के सब सत्ताधारी पार्टियों की दलाली कर रहे हैं। इसलिए आज बिहार में, दूसरा टॉपिक, आज बिहार में पुलिस को लाइसेंस मिल गया है कि वो गुंडई कर सकती है, वो रंगदारी ले सकती है, वो किसी को शूट कर सकती है, वो किसी को भी कभी अरेस्ट कर सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। रावल सिंह, अगर एक बाप की औलाद हो तो आ जाओ, एक बाप की औलाद जो भी है वो आ जाए, मुझसे बात कर ले। अगर मुझे बुरा लग रहा है, मेरे शब्द बुरे लग रहे हैं, और एक बाप की औलाद है तो मुझसे वार्ता कर ले। अगर एक बाप की औलाद है तो मुझसे वार्ता कर ले, अगर मेरी बातें उसे गलत लग रही है। जिस हरामखोर के पिल्ले को, कुत्ते को, सुअर को, जिसको मेरी बातें बुरी लग रही हैं, वो आकर के मुझसे डिबेट कर ले, अगर एक बाप की औलाद है तो। खैर, बिहार में लाइसेंस दे दिया गया है, आज ही लाइसेंस मिला है, और आज ही पुलिस की गुंडई, पुलिस की आतंकी जो एक दिशा होती है, जो एक सोच होती है, वही जाहिर हो गई है। क्या करें सलीम भाई, कब तक खामोश रहें? जो चाहते हैं वही सही, अगर ये चाहते हैं यही तो यही सही, लेकिन कब तक खामोश रहा जाए? एपीजे अब्दुल कलाम अगर आतंकवादी था तो फिर ये क्या है? अगर मिसाइल मैन को आतंकवादी कह दिया गया और हम तब भी खामोश रहे तो हमारी जबानें काट के फेंक देनी चाहिए, फिर हमें अपनी जबानें काट के फेंक देनी चाहिए। अगर हम यही सोचते रहें कि नहीं साहब हम अब नहीं बोलेंगे, अब खामोश रहेंगे, तो हमें अपनी जबानें काट के फेंक देनी चाहिए। अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं तो हमें अपनी जबानें काट के फेंक देनी चाहिए। फिर ये लोकतांत्रिक देश नहीं कहा जा सकता, और हमें मर्द नहीं कहा जा सकता, हमें नपुंसक कहना चाहिए, हमें नपुंसक कहना चाहिए। अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं तो। और जिस हरामखोर को, मैंने फिर कहा है, जिस भड़वे को बुरी लग रही है मेरी आवाज, मेरी बातें, वो मुझसे डिबेट कर ले और मुझे ये बता दे कि एपीजे अब्दुल कलाम किस तरीके से आतंकी थे। अगर एक बाप की औलाद है तो मुझे साबित करके दिखा दे।
अगर कई पड़ोसियों का हाथ है उसको पैदा करने में तो अलग बात है, फिर उसकी मर्जी। मुझे पता है कि ये भड़वे जो यहां आए हैं कमेंट्स करने, ये दलाल के बच्चे जो आए हैं ना, अपनी मां बहनों की दलाली खा करके जो आए हैं ना, इनकी किसी की मजाल नहीं है कि मेरे सामने 1 मिनट टिक सके। 1 मिनट नहीं टिक पाएंगे ये दलाल, ये भड़वे, क्योंकि दलाली खाने वाले लोग हैं, सर उठा के जीने वाले लोग नहीं हैं, शान से चलने वाले लोग नहीं हैं। बिहार में आज एक गुंडा बिल पास हुआ है। अब आपको अगर पुलिस को विश्वास है कि आप आतंकी हो तो वो आपको शूट कर सकती है। अगर पुलिस को विश्वास है कि आप मवाली हो, आप गुंडे हो, तो वो आपको अरेस्ट कर सकती है। किसी वारंट की, किसी अधिकार की जरूरत नहीं है। आप उससे कुछ नहीं कह सकते हैं, हत्या ये कि मजिस्ट्रेट भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर पुलिस को विश्वास है कि आप गुंडे हो तो आपको कुछ भी कर सकती है पुलिस। पुलिस चाहे जमानत दे, पुलिस चाहे ना दे, पुलिस की मर्जी पर डिपेंड होगा। और ये कानून पास करते ही विपक्ष के विधायकों को सदन के अंदर पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया गया उसी पुलिस द्वारा, क्योंकि पुलिस को ये पता है कि विपक्ष में जो लोग हैं ये हमारे दुश्मन है, क्योंकि ये सत्ता के दुश्मन है, क्योंकि ये सत्ता के खिलाफ है तो हमारे खिलाफ है। मतलब साबित कर दिया पुलिस ने कि सच में वो गुंडी है, वो मवाली है, वो आतंकी है, वो मवाली है, वो रंगदारी लेते हैं, वो गुंडा टैक्स चाहते हैं। अगर सत्ता में नहीं हो तो तुम्हें गुंडा टैक्स देना होगा। अगर सत्ता में नहीं हो तो तुम आतंकवादी हो। अगर तुम सत्ता के साथ नहीं हो तो तुम मवाली हो। अगर तुम बेरोजगार हो तो तुम गुंडे हो। अगर तुम बेरोजगार हो तो तुम आतंकी हो। कमाल के ये लोकतांत्रिक देश है, कमाल का ये लोकतांत्रिक देश है। नरेंद्र मोदी नामक प्रधानमंत्री जो भारत का अपने आप को प्रधानमंत्री मान बैठा है, जिन कुत्तों ने उसे प्रधानमंत्री बना दिया है, मैं उस प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। एक ऐसे इंसान को आतंकी कहा जा रहा है जिसने अपना सब कुछ इस देश के लिए निछावर कर दिया, अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपना सब कुछ दान कर दिया इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए। उस इंसान को आतंकवादी और जिहादी कहा जा रहा है। वाह वाह रे मेरे लोकतांत्रिक देश के बहुत प्यारे प्यारे नेताओं, बहुत प्यारे प्यारे मुख्यमंत्रियों। मैं सभी हिंदू भाइयों से एक सवाल करना चाहता हूं, ये जो बाबा बनते हैं तुम्हारे यहां, ये कौन सी शिक्षा प्राप्त करते हैं? ये जो सनातन धर्म के कपड़ा या भगवा वस्त्र धारण करते हैं और सम्मान से इनको महाराज कहा जाता है, ये कौन सी शिक्षा प्राप्त करते हैं? ये कौन सी शिक्षा है जो एक इंसान को आतंकवादी कहने के बावजूद तुम उन्हें महाराज 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 कर रहे हो? यति नरसिम्हा सरस्वती महाराज, जिसने मंदिरों पे बोर्ड लगवाया है कि यह मंदिर है, यहां मुसलमानों का आना वर्जित है, बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहिए मुसलमानों को। मैं कहता हूं न, मत जाओ। क्यों जाओगे मंदिरों में? क्यों जरूरत पड़ गई तुम्हें मंदिरों में जाने की? बेशक मत जाओ। लेकिन क्या ये लोकतांत्रिक देश में, क्या ये भारत की एकता में ऐसा होना चाहिए? क्या ये सही है? जहां चाहो अपनी मर्जी से एक बोर्ड लगा दो कि फला आ सकता है, फला नहीं आ सकता है। क्या ये बेहतर है? हद तो ये हो गई कि अब जानवरों को भी बांट दिया गया है। पानी के लिए टैंक बना हुआ है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये टैंक गौ माता के लिए है, यहां भैंसों को पानी पिलाना वर्जित है। अभी तो हमने ये देखा था कि यहां पर थूकना वर्जित है, यहां पे मूतना वर्जित है, लेकिन अब हमने ये भी देख लिया है कि यहां पे गाय को पानी पिला सकते हो मगर भैंस को नहीं पिला सकते हो। यहां हिंदू तो आ सकता है मगर मुसलमान नहीं आ सकता है। वाह मेरा लोकतांत्रिक देश, वाह, बहुत कमाल का बनाया है प्रधानमंत्री जी आपने। अरे मुझ पर इतने केस ठोक देने से क्या समझते हो कि हमारे लब खामोश हो जाएंगे, हमारी जबानें खामोश हो जाएंगी? नहीं साहब, नहीं। जब तक जमीर जिंदा है तब तक सवाल तो करेंगे। और आज हम ये सवाल करते हैं कि आखिर इस इंसान को, आतंकी को, इस नरसिम्हा आतंकी को खुली छूट पुलिस ने क्यों दे रखी है, सत्ता ने खुली छूट क्यों दे रखी है? लगातार इसकी वीडियोस जारी हो रही हैं जो नफरत भड़काने का काम कर रही हैं, जो भारत की एकता और अखंडता को बर्बाद करने के, तबाह करने के काम कर रही हैं, जो दंगा भड़काने की काम कर रही हैं।
लेकिन इसके ऊपर किसी तरीके के कड़े एक्शन क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं उन हिंदुओं भाइयों से जो इसको महाराज कह के इसको पूछते हैं कि आखिर तुमने कौन सी शिक्षा ग्रहण की है जो इस आतंकी को महाराज कहते हो, इसे सम्मान देते हो? क्या भगवा वस्त्र धारण कर लेना तुम्हारे लिए सम्मानीय है? अगर एक बाप की औलाद है रावल सिंह, अगर सच में तेरा बाप एक है तो मुझसे बात कर ले। अगर तेरे बाप एक नहीं अनेक हैं तो तू ऐसे ही कमेंट्सबाजी करता रहना। अगर एक बाप है तो मुझे जवाब दे देना, जवाब दे देना मुझे। अगर तेरा एक बाप है तो दे देना। बेटा मैं भी जानता हूं, बोलना मैं भी जानता हूं, और मैं बोलने पे आया तो कपड़े फाड़ के भागोगे, याद रखना, कपड़े फाड़ के। मैंने कल ही कहा था कि मुझे छेड़ने की कोशिश मत करना वरना बहुत बुरी ठुकाई होगी, याद रखना। कब से मैं बहुत शराफत से पेश आ रहा था, कई महीने हो गए हैं मैं बहुत शराफत से पेश आ रहा था, लेकिन तुम जैसे कुत्तों के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे शरीफ होने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि मुझे शरीफ होने की जरूरत है। मैं जब तक तुम्हारी ठुकाई नहीं करूंगा सालों, कुत्तों, भड़वों, दलालों, तब तक तुम सुधरोगे नहीं। मैं यति नरसिम्हा सरस्वती नामक एक आतंकी को चैलेंज करता हूं, उसके भड़वे दलालों को चैलेंज करता हूं कि अगर एक बाप की औलाद हो तो एहतिशाम रिजवी से डिबेट कर लेना। अगर तुम्हारे पैदाइश में पड़ोसियों का हाथ है तो वो तुम्हारी मर्जी, वो मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम जानो, तुम्हारे परिवार वाले जाने, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर तुम्हारा बाप एक है, अगर तुम्हारी पैदाइश में इस नरसिम्हा का हाथ नहीं है तो मुझे यह बता देना कि आखिर किस तरह एपीजे अब्दुल कलाम आतंकी है, मुझे बता देना। अरे आतंकी तो तुम हो जो धर्म के नाम पे किसी को मारते हो, जो खाने के नाम पे मॉब लिंचिंग करते हो, जो गाय को पूजते हो और महिला को जलाते हो। आतंकी तो तुम हो जो गाय को पानी पिलाते हो और भैंस के लिए वर्जित कर देते हो। आतंकी तो तुम हो, खुलेआम कह रहा हूं, तुम आतंकी हो। ये कौन सी देश प्रेम है, ये कौन सा इंसान प्रेम है, ये कौन सा जीव प्रेम है कि गाय को पानी पिला देना मगर भैंस को वर्जित है? ये कौन सा नेक इंसान के कर्तव्य हैं? लेकिन मामला ये नहीं है। मामला ये है कि अगर जरा से भी भगवा वस्त्र धारण कर लिया किसी भी बहरूपिये ने तो उसकी पूजा होने लगती है, क्योंकि उसने वस्त्र धारण किया हुआ है एक धर्म का, एक विशेष धर्म का। तब यह हो जाता है कि यह हमारा मसीहा है। उसकी एजुकेशन के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, उसने कहां से पढ़ाई की है, क्या पढ़ाई की है, वो कह क्या रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको उस पर अमल करना है और आपको उसकी सुनना है, उसके पैर पूजने हैं, उसकी एक गुफा बनाना है जहां अपनी मां बहनों को भेजना है। बस यही जानते हो तुम लोग। एपीजे अब्दुल कलाम जैसा नागरिक न भारत में पैदा हुआ था, न भारत में पैदा होगा। एक ही एपीजे अब्दुल कलाम था और एक ही रहेगा। न कभी दूसरा पैदा हुआ है, न कभी दूसरा पैदा होगा। उस इंसान को आतंकी कह देना, उस इंसान को जिहादी कहना, उस इंसान को हत्यारा कहना, और हमारे देश के सभी खामोश बैठे लोग, लानत है तुम पर, लानत है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म से सर झुक जाना चाहिए कि तुम्हारे देश के सम्मान को आतंकी कहा जा रहा है। लेकिन क्या करें साहब, ये भारतवर्ष है। यहां बात सच की नहीं होती है, यहां बात धर्म की होती है, यहां बात ईमानदारी की नहीं होती है, यहां बात बेईमानी की होती है। यहां बात यह नहीं होती है कि हमारा कर्म कैसे हैं, बल्कि यहां बात इस पर होती है कि तुम्हारे कपड़े कैसे हैं। वाह! जिस हरामखोर को मेरी बातें बुरी लग रही हैं और वो एक बाप की औलाद है तो मुझसे डिबेट कर ले। जिस भी हरामखोर को मेरी बातें बुरी लग रही हैं मुझसे डिबेट कर ले। अगर उसके पैदाइश में ऐसे यति नरसिम्हा सरस्वती जैसे 50 का हाथ नहीं है तो मुझसे डिबेट कर ले, मुझसे कमेंट्स बाजी में अपनी बातें कह के भाग न जाए। अगर ज्यादा जल्दी है अपनी मां बहनों की दलाली करने में तो जा सकते हो, लेकिन डिबेट कर लो अगर एक बाप की औलाद हो तो। अगर कई नरसिम्हा जैसे
लोगों का हाथ है तुम्हारी पैदाइश में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट्स करते रहो और चले जाओ, जैसी मर्जी तुम्हारी। यूपी पुलिस से लेकर के दिल्ली पुलिस और भारत के तमाम एजेंसियों से मैं कहता हूं कि इतनी भी दलाली मत करो, इतनी भी दलाली मत करो कि सच बोलने वालों के ऊपर मुकदमा ठोक दो और ऐसे देशद्रोही आतंकियों को अपनी पनाह में ले लो, इनको सुरक्षित जगह जगह ले जा करके इनके नफरती भाषण सुनवाओ। ऐसा मत करो, क्योंकि इसी देश में तुम्हारे बच्चे भी पलने हैं, इसी नफरत के बीच तुम्हारे बच्चे पलने हैं। इतनी शायद बात तुम देशवासियों के लिए काफी होगी, शायद इतनी बात तुम देशवासियों के लिए काफी होगी। जिसका जमीर जिंदा है उसके लिए दो शब्द ही काफी हैं, और जो अपनी जमीरों को जाकर के कोठों पे बेच चुका है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अपने जाकर के अपनी इज्जत को, अपने जमीर को कोठों पे बेच के आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए लाख कहा जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उन देशवासियों को भी धन्यवाद जो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों को आतंकी सुन करके भी खामोश रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम्हें आतंकी कहा जाए तो बुरा ना लगना, बिल्कुल कभी भी बुरा मत मानना अगर तुम्हें आतंकी कहा जाए। अगर एपीजे अब्दुल कलाम आतंकी थे तो हाँ मैं आतंकी हूं। अगर एपीजे अब्दुल कलाम आतंकी थे, हत्यारे थे, तो मैं हत्यारा हूं। अगर वो जिहादी थे तो मैं जिहादी हूं। अगर मिसाइल बना करके अपने देश की सुरक्षा बढ़ाना, अपने देश की रक्षा करना जिहाद है तो हाँ मैं जिहादी हूं। लेकिन क्या करें साहब, रावल सिंह, मैंने कहा ना कि अगर तू एक बाप की औलाद है, तेरी पैदाइश में यति नरसिम्हा सरस्वती जैसे 50 का हाथ नहीं है, तो आकर के डिबेट कर ले। मैं अपनी जबान पर लगाम नहीं लगाऊंगा। अगर लगाना है तो अपने सौतेले बाप नरसिम्हा जैसे लोगों के जबान पर लगाम लगा दो, हम खुद ब खुद खामोश हो जाएंगे। बोल, अपने सौतेले बाप को रोक सकता है? अगर नहीं तो मुझसे मत बोल, मुझसे मत बोल, क्योंकि मैं तो जवाब दूंगा, क्योंकि मेरा जमीर जिंदा है। तुझ जैसा मैं नहीं हूं कि जमीर मर जाए, तुझ जैसा मैं नहीं हूं कि मेरा जमीर मर जाए। मैंने अपने जमीर को किसी कोठे पर बेचा नहीं है। तुमने अपने मां बहनों के साथ साथ अपने जमीर को भी कोठों पे बेच रखा है। असलियत ये है, तुम्हारी मां बहनों की इज्जतें भी चौराहे पर लुटती हैं और तुम खामोश रहते हो। मैं खामोश नहीं रहने वाला, तेजाब डाल के जला देने वाला इंसान हूं, छोड़ नहीं सकता। से दलाल लोग खामोश रह सकते हैं, मुझ जैसा जमीर वाला इंसान रखना तुम के टुटू